हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम नोड जेएस में अपना वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं और अपना नेक्स्ट प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, अपना नेक्स्ट स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि अपना VS कोड ओपन करिए और VS कोड जो आप ओपन करेंगे, जो आपने पहले अपनी फर्स्ट फाइल बनाई थी आपने first.js, अब हम इसमें एक और फाइल बनाएंगे और उसका नाम आप दे सकते हैं, लेट्स सपोज दैट इज़ variables.js। आपने ये फ़ाइल बनाई है, इस फाइल में हमने साथ साथ कुछ और भी पॉइंट सीखने हैं कि हम कैसे डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैसे डेटा जो है वो हम स्टोर करवा सकते हैं। एक तो आपने ये सीखना है दैट इज़ कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ we can say now this is the JavaScript code to declare and use variables. Variables means which are used to store the data. So इसके लिए आपने, अगर आपने JavaScript पहले सीखा हुआ है तो आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आपने JavaScript नहीं सीखा है तो ये ट्यूटोरियल एक्चुअली उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिनको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्किल्स पता हैं। तो आप जावास्क्रिप्ट वाला जो ट्यूटोरियल है उसको पहले आप ज़रूर देखें। अभी मैंने यहाँ लेट किया, लेट सपोज आप यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं और उसमें आप एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं। लेट सपोज लेट नंबर इज इक्वल टू 100 एंड देन वी कैन टेक वन मोर वेरिएबल, लेट num2 इज इक्वल टू, लेट सपोज वी वांट टू सेट एनी वैल्यू, लेट सपोज 2 and then let res is equal to num1 plus and num2, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं और ऐड करके हमने डिस्प्ले करना है तो कंसोल डॉट आप लॉग कर सकते हैं। इसमें आप res लिखिए तो ये क्या करेगा कि ये जो हमारे पास num1 एक वेरिएबल बना, num2 और res इन दोनों को ऐड करके जो ये डिस्प्ले करेगा। आपके पास ऑप्शन है, आप सेव करिए, इसको राइट क्लिक करिए, रन कोड करिए। नहीं तो आपके पास यहाँ पर है, टर्मिनल में जाइए, न्यू टर्मिनल ओपन करिए। आप उसी फोल्डर में है नोड वर्क में, क्योंकि हमने जिसमें जो ऐप बनाई है वो नोड वर्क में ही हमारे पास बन रही है। तो आप उसी फोल्डर में रहिए और उस फोल्डर में आपने इसको अब रन करना है। तो नोड लिखेंगे आप और जो आपकी फ़ाइल का नाम है, मान लीजिए हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स .js है, तो वेरिएबल्स लिखिए, .js लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास ये 10+2 जो है वो 12 आ गया। इस तरह से हम इसमें 2 नंबर का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो हमने 2 नंबर्स का सम फाइंड आउट किया है, ये वेरिएबल्स बनाया, उसमें हमने वैल्यू स्टोर कर ली हैं। अब इस तरह से जो डेटा अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं वो आप मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए अब मैंने इसको जो है कमेंट बना लिया, सारे को। कमेंट का मतलब होता है कि आपका वो जो कोड है वो दैट इज़ अवेलेबल इन द प्रोग्राम बट दैट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रोग्राम। अब हमने नेक्स्ट लिया यहाँ पर लेट सपोज, अब हमने str इज इक्वल टू किया है और यहाँ पर आप डबल कोट्स में आप लिख सकते हैं, कोई नाम दे सकते हैं। लेट सपोज आई एम राइटिंग CompuHelp। आप एक नेम स्टोर कर सकते हैं, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग स्टोर कर दिए। अगर आप इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कंसोल डॉट लॉग, और इस बार मैं यहाँ मैसेज दे रहा हूँ द स्ट्रिंग इज़, एंड देन आप यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग जो है प्लस कर दीजिए और str आप साथ में कनकैट कर दीजिए। कंट्रोल S करिए। एक तरीका तो आपके पास है कि आप यहाँ टर्मिनल में जाके इसको रन कर सकते हैं। दूसरा, राइट क्लिक करिए, रन कोड करिए और आप देखेंगे द स्ट्रिंग इज़ CompuHelp हमारे पास आ गया है। आप ऐसे स्ट्रिंग्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसे न्यूमेरिक्स यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। और हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने इसमें एक वेरिएबल्स बनाया है और वेरिएबल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर यूज़ किया। एक चीज़ आपने और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर अगर हम चाहते हैं तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आप, ये आपके पास टिक होता है। टिक का मतलब है कि आपके जो टैब की होती है कीबोर्ड के पास, उसके ऊपर आपके पास ये एक टिक का सिंबल होता है। ये आप लगाइए और इसमें आप लिखिए ऐसे द स्ट्रिंग इज़, ऐसे कॉलन, और फिर आपने अगर वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है तो आप डॉलर सिंबल लगाइए, करली ब्रैकेट्स लगाइए और करली ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगी। इसके बीच में आप जो है वो अपने वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि जब इसको प्रिंट करेगा तो जो आपकी यहाँ करली ब्रैकेट्स और डॉलर सिंबल के साथ जो आपने वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट की है
उसको वो सब्सटीट्यूट कर देगा और प्रिंट कर देगा। तो हमें यहाँ कनकैट करने की ज़रूरत नहीं है, हम उस सिंगल कोट्स के अंदर ही इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, आप रन कोड करिए, तो आप देखेंगे यहाँ द स्ट्रिंग इज़ CompuHelp आ गया। ये पहले वाला मैसेज भी आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको कमेंट करना तो आप इसको कमेंट कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पर हमने इसको कमेंट करना है, आप कमेंट करिए और Ctrl+S करके आप इसको दोबारा राइट क्लिक और रन कर दीजिए। आपकी आउटपुट जो है वो आपके पास आ जाएगी यहाँ द स्ट्रिंग इज़ CompuHelp। तो आप इसमें ये मर्ज भी कर सकते हैं, अपने वेरिएबल्स को कैसे मर्ज कर सकते हैं वो हमने सीखा है। अभी हमने इसमें वेरिएबल सीख लिया है और उसकी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अगर आपने असाइन करनी है तो वो हमने सीखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।